क्वेश्चन हम लोग का है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंट एक्स इज। अच्छा, वेरिएंट एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द वेरिएबल ए एक्स प्लस बी अपॉन सी पूछ रहा, जहां ए बी सी क्या है, कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। गिवन क्या, गिवन हम देख रहे हैं, गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंट एक्स इज ये, देन तो कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल ए एक्स प्लस बी अपॉन सी, जहां ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, इक्वल टू क्या होगा। चलिए हम इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। क्लियर है? अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे, a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी। अब हमें यहां पर से मीन निकालना है ना, ये एक डेटा हो गया, डेटा का मीन निकालना। आप यहां पर से देख सकते हो ये डेटा इक्वल है, तो इसका मीन भी इक्वल हो जाएगा, मीन भी इक्वल हो जाएगा। तो मीन यहां पर से y इक्वल टू ए बाई सी तो कांस्टेंट है मीन, और प्लस बी बाई सी भी कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। और हमें पता है कि ये वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वेरिएंस निकालने के बाद ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सोच सकते हैं। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स वार का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर से नंबर ऑफ डेटा। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ मीन निकल जाएगा, और जब मीन निकल जाएगा तो आगे हम लोग वेरिएंस भी निकालेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू ए बाई सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स वार माइनस, और बी बाई सी कैंसिल हो गया, बी बाई सी कैंसिल हो गया। y का मीन माइनस वाई, एक्स का मीन माइनस एक्स, ए बाई सी कॉमन आ गया, और बी अपॉन सी कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर से निकालना सबसे पहले वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, और ये a बाई सी स्क्वायर हो गया, एक्स वार माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला तो मालूम ही है कि दिस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर से समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो अब देखिए ये गिवन है, तो हम इसका वेरिएंस वेरिएबल y का स्टैंडर्ड वेरिएंस निकालना हो, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई n इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वार का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर सिग्मा नहीं दिया हुआ है, तो आप ये मत समझिए, ये सिग्मा के साथ ऑलरेडी ऐड करके ही गिवन डाटा है डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर से वेरिएंट y का वेरिएंस जो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये n टाइम्स वेरिएंट y का वेरिएंस, और ये x का। क्लियर है? तो n से n कैंसिल हो गया, तो वेरिएंट y का वेरिएंस निकल गया, वेरिएबल y का वेरिएंस निकल गया, वेरिएंस निकल गया ये ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और वेरिएंट x का वेरिएंस ये निकल गया। और जब वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन तो यही होता है ना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिख देंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये वेरिएंट का स्क्वायर रूट। अब वेरिएंट का स्क्वायर रूट, तो अब यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन निकल गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंट y इक्वल टू मॉड ऑफ a बाई सी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंट x।
अच्छा, अब ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, ए एक्स प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू ए मॉड ए अपॉन मॉड सी। और ये क्या है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंट एक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। चलिए, ऑप्शन बी ट्रू है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।